नमस्कार। आज हम मन की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसे विषय के साथ जो मुझे लगता है आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। बिल्कुल। हमारे हाथ में चरक संहिता का एक अध्याय है, उन्माद निदान। उन्माद, जिसे आज की भाषा में हम शायद साइकोसिस या कोई गंभीर मानसिक विकार कह सकते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि इस प्राचीन ग्रंथ में क्या लिखा है, जी। बल्कि ये पता लगाना है कि क्या ये शरीर और आत्मा के बीच की उस बहस को सुलझा सकता है जो आज भी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी है। मतलब मन की बीमारी सिर्फ शरीर का रोग है या हमारे कर्मों का फल। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उन्माद का मतलब सिर्फ पागलपन नहीं है। ये बहुत गहरा शब्द है। अच्छा। चरक के अनुसार ये मन, बुद्धि, चेतना और व्यवहार में एक गहरे भटकाव की स्थिति है। ग्रंथ में इसकी एक परिभाषा दी गई है जो सुनने में बहुत भारी भरकम लगती है। मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा में भ्रम। जी। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि व्यक्ति की 8 सबसे जरूरी मानसिक और व्यवहारिक क्षमताएं वो भ्रमित हो गई हैं। 8 क्षमताएं कौन सी? उसकी सोचने की शक्ति यानी मन, सही गलत का फैसला करने की क्षमता वो है बुद्धि, मन बुद्धि, ठीक है। अपने और आसपास के प्रति जागरूकता मतलब संज्ञा, फिर ज्ञान, याददाश्त, इच्छाएं, आदतें, शारीरिक हरकतें और उसका सामाजिक बर्ताव। यानी ये सब के सब अपनी पटरी से उतर जाते हैं। हाँ, यूं कहिए कि ये कोई एक लक्षण नहीं है, बल्कि ऐसा है जैसे किसी का पूरा व्यक्तित्व ही बिखर गया हो। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जी। ग्रंथ उन्माद को, जहां तक मैं समझा हूं, 2 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। जी बिल्कुल। एक है निज, मतलब जो शरीर के अंदरूनी असंतुलन से होता है। अंदरूनी, ठीक है। और दूसरा है आगंतुज। आगंतुज यानी जो बाहरी वजहों से होता है। चलिए पहले अंदरूनी कारणों की बात करते हैं। हाँ, ग्रंथ कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये स्थिति आसानी से पैदा हो सकती है। जैसे जो स्वभाव से बहुत डरपोक मतलब भीरू हों, जिनका मन कमजोर हो, ये जिनका खान पान और रहन सहन का तरीका ठीक ना हो। अच्छा। जब ऐसे लोग गलत या अशुद्ध भोजन करते हैं तो उनके शरीर में जो दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। तो ये बिगड़े हुए दोष शरीर में ऐसा क्या करते हैं कि इंसान का दिमाग ही घूम जाता है? इसकी प्रक्रिया क्या बताई गई है? स्रोत के अनुसार जब ये दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये ऊपर की तरफ हृदय तक पहुंचते हैं, जिसे चेतना का केंद्र माना गया है। हृदय तक? और वहां पहुंचकर ये मनोवह स्रोतस को जाम कर देते हैं। मनोवह स्रोतस? ये क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। देखिए, स्रोतस का मतलब सिर्फ नसें या धमनियां नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा और चेतना के बैवों के रास्ते हैं, चैनल्स हैं। तो चरक के अनुसार उन्माद एक ट्रैफिक जैम जैसा है, लेकिन ये जैम मन के रास्ते में लगा है। मन के रास्ते में लगा ट्रैफिक जाम, जिससे सोच विचार की सारी प्रक्रिया ठप हो जाती है। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अब यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। ग्रंथ हर दोष से होने वाले उन्माद के लक्षणों का इतना सजीव वर्णन करता है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। जी। तो वात दोष से होने वाले उन्माद में क्या होता है? इसके लक्षण बहुत गतिशील होते हैं। व्यक्ति एक जगह टिक नहीं पाता, लगातार बेवजह घूमता फिरता रहता है। मतलब एक तरह की शारीरिक बेचैनी। हाँ, और सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। वो लगातार बिना सिर पैर की बातें करता है, बेवक्त हंसने लगता है, गाने या नाचने लगता है। उसकी आंखें भी लाल और बाहर की ओर निकली हुई से दिखती हैं। ये तो काफी हद तक वैसा लगता है जिसे आज की मनोचिकित्सा में मैनिया कहते हैं। बिल्कुल। ये बात सोचने वाली है कि बिना आधुनिक उपकरणों के सिर्फ अवलोकन के आधार पर उन्होंने ऊर्जा के इस चरम स्तर को इतनी सटीकता से कैसे पकड़ा? सही बात है। और ये सिर्फ बाहरी लक्षणों का वर्णन नहीं है, वे इसे शरीर के एक मौलिक तत्व वात या वायु की अधिकता से जोड़ रहे हैं, जो गति और अस्थिरता का प्रतीक है। मतलब एक एकीकृत दृष्टिकोण है। जी, जो आज के न्यूरोकेमिकल मॉडल से बहुत अलग है। और पित्त से होने वाले उन्माद के लक्षण क्या हैं? पैत्तिक उन्माद में गुस्सा और आक्रामकता हावी होती है। व्यक्ति को भयानक गुस्सा आता है। गुस्सा? हाँ, वो खुद को या दूसरों को हथियार, पत्थर या मुक्के से चोट पहुंचा सकता है। उससे शरीर में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वो ठंडी जगह और ठंडा खाना पानी पसंद करता है। और आंखों का भी कुछ जिक्र है? हाँ, उसकी आंखों में भी गुस्सा दिखता है, वो तांबे जैसी या पीली दिखती हैं। ये एक तरह के एग्रेसिव साइकोसिस जैसा लगता है। और तीसरा कफज उन्माद, वो इन दोनों से कैसे अलग है? कफज उन्माद वात के बिल्कुल उल्टा है। उल्टा? हाँ, इसमें व्यक्ति एकदम सुस्त हो जाता है। वो एक ही जगह बैठा या लेटा रहता है, चुपचाप, बहुत कम बोलता है, उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। अच्छा। अकेलापन पसंद करता है और उसे साफ सफाई से यूं कहिए कि नफरत हो जाती है। ये वर्णन तो कुछ हद तक कैटाटोनिक डिप्रेशन की याद दिलाता है, जिसमें व्यक्ति लगभग गतिहीन हो जाता है। बिल्कुल। ये अविश्वसनीय है कि ये श्रेणियां आज की आधुनिक समझ से कितनी मिलती जुलती हैं। ग्रंथ में एक चौथे प्रकार का भी जिक्र है, सान्निपातिक। वो क्या है? उसमें इन तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण होते हैं
और उसे असाध्य यानी लाइलाज माना गया है। अच्छा, मतलब उन्होंने मान लिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये तो चिकित्सा के सिद्धांत के थोड़ा खिलाफ नहीं लगता? सवाल अच्छा है। क्या उन्होंने इसका कोई कारण बताया कि ये लाइलाज क्यों है? हाँ, क्योंकि इस स्थिति में शरीर का संतुलन इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुका होता था कि उसे वापस अपनी जगह पर लाना लगभग असंभव माना जाता था। मतलब सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। जी, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की गड़बड़ी की बात। ये शारीरिक असंतुलन वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि आज भी हम ब्रेन केमिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन ग्रंथ यही नहीं रुकता है ना? नहीं, वो एक दूसरी श्रेणी की भी बात करता है जो पूरी तरह से अलग और शायद ज्यादा रहस्यमयी है, आगंतुजन्माद। हाँ, आगंतुजन्माद। इसमें देवी देवता, गंधर्व, राक्षस, पितर जैसी बाहरी शक्तियों का उल्लेख है। और यही बात पहली नजर में अंधविश्वास जैसी लग सकती है। लग सकती है, लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? एक तरफ ग्रंथ देवी देवताओं और राक्षसों की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि असली कारण कुछ और है। यही इस ग्रंथ की सबसे गहरी बात है। भगवान आत्रेय कहते हैं कि आगंतुज उन्माद का असली कारण प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध? प्रज्ञा यानी बुद्धि और अपराध यानी गलती, मतलब बुद्धि का अपराध या जानबूझकर की गई गलती। तो ये प्रज्ञापराध है क्या? व्यक्ति ऐसी क्या गलती करता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर देवताओं को, ऋषियों को, गुरुओं या बड़ों का अपमान करता है या कोई निंदनीय और अशुभ काम करता है, तो वो नैतिक और मानसिक रूप से खुद को कमजोर बना लेता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि तब ये बाहरी शक्तियां सिर्फ उस व्यक्ति पर असर डालती हैं जो अपने ही कर्मों से पीड़ित और कमजोर हो चुका है। अभी ये बाहरी शक्तियां असली कारण नहीं है? नहीं, वो सिर्फ एक माध्यम है जो पहले से कमजोर हो चुके व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं। अच्छा। तो मतलब बंदूक किसी और के हाथ में है, लेकिन ट्रिगर व्यक्ति ने खुद ही दबाया है। बहुत अच्छी उपमा है। अपने ही कर्मों से खुद को इस स्थिति के लिए असुरक्षित बना लिया। एक और अनोखी बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति में कभी-कभी अमानवीय शक्तियां ज्ञान दिखाई देता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ऐसे व्यक्ति में अत्यात्म बलवीर्य पौरुष पराक्रम का प्रदर्शन होता है। इसका क्या मतलब है? यानी उसमें अचानक असाधारण बल, पराक्रम, ज्ञान और याददाश्त आ जाती है, लेकिन ये सब अनियंत्रित और बेवक्त होता है। यही आगंतुज उन्माद की खास पहचान है। ये किसी सामान्य शारीरिक बीमारी जैसा नहीं होता। तो इन अलग-अलग स्थितियों का इलाज वो कैसे किया जाता था? क्या दोनों के लिए एक ही तरीका था? नहीं, इलाज भी दोनों श्रेणियों के लिए बिल्कुल अलग-अलग बताया गया है, जो उनके कारणों पर आधारित है। ठीक है। दोषज उन्माद, जिसका कारण शारीरिक असंतुलन है, उसका इलाज भी शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर होता था। शारीरिक स्तर पर क्या करते थे? शारीरिक स्तर पर पंचकर्म जैसी शुद्धिकरण प्रक्रियाएं थीं, जैसे स्नेहन मतलब शरीर में तेल लगाना, फिर स्वेदन यानी पसीना निकालना। वमन और विरेचन भी? हाँ, वमन यानी उल्टी कराना और विरेचन मतलब दस्त कराना, ताकि शरीर में जमा हुए बिगड़े दोषों को बाहर निकाला जा सके। और मानसिक स्तर पर? ग्रंथ में डराने और आश्चर्यचकित करने जैसी तकनीकों का जिक्र है। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब मरीज को डराना था? हाँ, लेकिन एक खास संदर्भ में। इन तकनीकों जैसे वित्रासन यानी डराना, विस्मापन यानी आश्चर्यचकित करना, या अवरोधन मतलब एकांत में रखना, इनका उद्देश्य था मन को एक तेज झटका देकर उसके भ्रम के पैटर्न को तोड़ना। एक शॉक देकर? जी। सोचिए कि कोई व्यक्ति एक ही धुन में खोया हुआ है और आप अचानक तेज आवाज करते हैं। एक पल के लिए वो उस धुन से बाहर आ जाता है। ये कुछ वैसा ही था, ताकि मन को रीबूट होने का एक मौका मिले। और आगंतुज उन्माद का इलाज कैसे होता था, जिसका कारण प्रज्ञापराध यानी बुद्धि की गलती को माना गया है? उसका इलाज पूरी तरह से आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर केंद्रित था। मतलब क्योंकि कारण आध्यात्मिक गलती है, तो इलाज भी आध्यात्मिक ही होगा। जैसे कि? इसमें मंत्रों का जाप, विशेष औषधि या मणि धारण करना, हवन, व्रत रखना, प्रायश्चित करना और तीर्थ यात्रा जैसे उपाय बताए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य उस आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को फिर से स्थापित करना था, जिसे व्यक्ति ने अपने प्रज्ञापराध से बिगाड़ दिया था। तो इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ये प्राचीन चिकित्सा प्रणाली मानसिक बीमारियों को सिर्फ दिमाग की एक केमिकल गड़बड़ी नहीं मानती थी। बिल्कुल नहीं। ये इसे शरीर, मन, जीवन शैली और व्यक्ति के सामाजिक और आध्यात्मिक दुनिया के साथ संबंधों में एक गहरे असंतुलन के रूप में देखती थी। और शायद इस पूरे अध्याय का सबसे शक्तिशाली संदेश व्यक्तिगत जिम्मेदारी का है। अच्छा। ग्रंथ सिर्फ निदान और उपचार बताकर नहीं रुकता। वो अंत में एक बहुत गहरी बात कहता है, आत्मा नमेव मन्येत कर्तारम सुख दुःखयोः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने सुख और दुख का कर्ता यानी कारण स्वयं को ही मानना चाहिए। स्वयं को? हाँ, दोष देवताओं, राक्षसों या ग्रहों का नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अपने प्रज्ञापराध यानी उसकी अपनी बौद्धिक गलतियों और कर्मों का है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है, तभी वह कल्याण के मार्ग पर चल सकता है। और उसके अपने कर्मों में दिख रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति पर ही डालता है। हाँ,
रुक कर सोचने वाली बात है। हम अक्सर अपने दुख के लिए बाहरी वजहें ढूंढते हैं, दूसरों को, हालात को, किस्मत को दोष देते हैं। सही बात है। लेकिन ये ग्रंथ कह रहा था कि अपने सुख दुख की चाबी तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम्हारी अपनी बुद्धि में है। ये जितना शक्तिकरण देता है उतना ही डराता भी है। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी आज की आधुनिक समझ, जो अक्सर न्यूरोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स पर ध्यान केंद्रित करती है, उसमें व्यक्तिगत पसंद, विवेक और हमारे कर्मों के परिणामों की मानसिक स्वास्थ्य में क्या कोई जगह बची है? ये सोचने वाली बात है।